हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास शुरू करते हैं। देखिए, जर्मनी में हिटलर का उदय, तीसरा लेसन चल रहा है आपके अंदर। हिटलर, जर्मनी में हिटलर के उदय से पहले देखिए दो शब्दों को आप समझ लें। एक शब्द था प्रोपेगेंडा और कंसंट्रेशन कैंप। ये दो चीज़ें हिटलर के उदय से जुड़ी हुई है। प्रोपेगेंडा, देखो प्रोपेगेंडा एक प्रकार का प्रचार करना होता है। हम अक्सर कर कहते हैं कि प्रोपेगेंडा फैलाना, यानी बातों को बड़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करना। साधारण भाषा में कहें तो बातों को बड़ा चढ़ाकर इस तरह पेश करते हैं कि झूठी बातें भी सच लगने लगती है। उसको प्रोपेगेंडा कहते हैं। देखो, जनता और उनके विचारों को प्रभावित करने के लिए किया जाने वाला विशेष प्रचार, जिसमें पोस्टरों, फिल्मों, भाषणों का सहारा लिया जाता है। विभिन्न प्रकार के आडंबर और प्रपंच रचे जाते हैं। जनमत को प्रभावित करना, यानी जनता को कैसे प्रभावित किया जाए, कैसे अपनी तरफ किया जाए, उसके विभिन्न तरीके अपनाते हैं, उसको प्रोपेगेंडा कहते हैं। कंसंट्रेशन कैंप, देखिए ऐसे स्थान जहाँ बगैर किसी कानूनी प्रक्रिया को किए लोगों को कैद रखा जाता है। देखो, इस तरह के कंसंट्रेशन कैंप ज़्यादातर जर्मनी में जब हिटलर का शासन आया था उस समय बनाए गए थे, और हिटलर ने बड़ी संख्या में लोगों को इन कैंपों में बंद कर दिया था। ये लोगों को यातना देने के स्थान थे, यानी लोगों को प्रताड़ित किया जाता था, यातना दी जाती थी, बंद रखा जाता था। देखिए, कंसंट्रेशन कैंपों को करंट दौड़ते तारों से कवर कर देते थे चारों तरफ से, ताकि लोग वहाँ से भाग ना पाएँ, और अगर भागे तो करंट लगकर क्या हो जाएंगे, मर जाते थे लोग। तो जो हिटलर के विरोधी होते थे उन्हें इन कैंपों में बंद रखा जाता था। इनको सुधार गृह भी कहा जाता है हिंदी में। नाम केवल सुधार गृह था, लेकिन वास्तव में लोगों को यातना दी जाती थी। दो चीज़ें आपने देखी, आगे देखते हैं इसके बाद। अब हम देख लेते हैं जर्मनी में हिटलर का उदय। अभी तक आपने लिखा है वाइमर गणराज्य के बारे में। कल हमने पढ़ा था कि वाइमर गणराज्य जो है, प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की हार के बाद जो शासन व्यवस्था वहाँ स्थापित हुई थी, उसको वाइमर गणराज्य के नाम से जाना गया था। और उसकी विफलता के बाद जब वो शासन व्यवस्था नहीं चल पाई तो जर्मनी में हिटलर का उदय हुआ था। तो हिटलर का उदय कैसे हुआ, यानी हिटलर वहाँ के शासन, वहाँ की सरकार में कैसे आया, ये समझते हैं हम। उसी को हिटलर का उदय कहा जाता है। देखो, आपको पता है कि प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की हार ने हिटलर को एक सैनिक के तौर पर हिलाकर रख दिया था। यानी देखो, हिटलर जो है जर्मनी की सेना में एक सैनिक था प्रथम विश्व युद्ध के समय, ध्यान रखने की बात है। उसके बाद में हिटलर को बड़ा ही कष्ट हुआ जर्मनी की हार से, तो उसने नेशनल सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया, जो आगे चलकर नाज़ी पार्टी के रूप में विख्यात हुई। नाज़ी शब्द आया, आपने पढ़ा था, नाज़ीवाद और हिटलर का उदय ही जैसा आपके लेसन का नाम है। तो उसने एक पार्टी बनाई थी, उसी को नाज़ी कहते हैं। तो ये जो नेशनल सोशलिस्ट पार्टी थी, यही आगे चलकर नाज़ी पार्टी बनी। महामंदी के दौरान देखिए, महामंदी पूरे विश्व में इतना मंदा आ गया था। मंदा का मतलब आप जानते हैं कि बिजनेस खत्म हो जाते हैं, लोगों के धंधे बंद हो जाते हैं, आमदनी खत्म हो जाती है, उसको हम कहते हैं मंदी, है ना। तो जब ये मंदी आई थी तो उस दौरान इस नाज़ीवाद ने, यानी हिटलर की पार्टी ने एक आंदोलन चलाया, और ये आंदोलन ज़बरदस्त रूप से खड़ा हुआ था। और उस आंदोलन के वजह से हिटलर की जो नाज़ी पार्टी थी, यह बहुत बड़ी पार्टी बन गई। देखो, हिटलर ज़बरदस्त भाषण देता था। अभी आपने देखा ना कि प्रोपेगेंडा, तो ये प्रोपेगेंडा करने में माहिर व्यक्ति था। तो ये ज़बरदस्त भाषण देना जानता था।
वह अपने भाषणों में जर्मनी को शक्तिशाली देश बनाने, वर्साई की संधि का बदला लेने की बात करता था। हमने देखा वर्साई की जो संधि हुई थी वो जर्मनी के खिलाफ अपमानजनक थी, तो ये लोगों को ये कहता था कि मैं इस अपमानजनक संधि का बदला लूँगा पूरे संसार से, खासकर मित्र राष्ट्रों से बदला चुकाऊंगा। वह बेरोजगारों को रोजगार देने और अच्छे सपने दिखाने की बात करता था। तो सपने दिखाना ये भी तो एक प्रोपेगेंडा है कि मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा, मैं जर्मनी को बहुत विश्व में बड़ा बना दूंगा, है एक बार फिर पूरी जर्मनी विश्व की मालिक बन जाएगी। जो नाज़ी लोग थे, यानी नाज़ियों ने हिटलर को एक मसीहा बना दिया था। ऐसा लगने लगा था कि जैसे कोई मसीहा आ गया हो, है भगवान ने जिसे भेज दिया हो जर्मनी को खड़ा करने के लिए दोबारा। और 30 जनवरी 1929 को हिटलर जर्मनी का चांसलर बन गया। चांसलर यानी एक सबसे शक्तिशाली जो मंत्री होता है, हम जिसे प्रधानमंत्री कह देते हैं, तो वहाँ चांसलर कहा जाता था उसी को। तो हिटलर वहाँ चांसलर बन गया था। तो इस प्रकार से हिटलर का उदय हुआ जर्मनी में। अब जर्मनी में लोकतंत्र का खात्मा देखो, जब वहाँ वाइमर गणराज्य की स्थापना हुई थी तो एक तरह से वो लोकतांत्रिक था, वो डेमोक्रेटिक शासन था, वहाँ संसद का शासन आया था। लेकिन वहाँ इसका खात्मा कैसे हुआ? वाइमर गणराज्य का पतन हो गया, वाइमर गणराज्य खत्म हो गया। वो कैसे हुआ? तो आपको पता है कि देखो 30 जनवरी 1929 को हिटलर के चांसलर बनते ही लोकतंत्र का खात्मा हो गया। जैसे ही हिटलर के हाथ में सारा शासन आया, उसने सब कुछ खत्म कर दिया है। उसने क्या क्या किया? देखो जर्मनी में अभिव्यक्ति कहते हैं लोगों के बोलने की जो आज़ादी होती है। प्रेस का मतलब समझते हैं आप, समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविज़न, सभा करना, लोग सभाएं करते हैं, मीटिंग होती है। इस तरह की जो आज़ादी थी कि बोलने की, अखबार निकालने की, सभाएं करने की, इस तरह की आज़ादी के जो अधिकार थे नागरिकों के, उनको उसने रोक दिया, उन पर प्रतिबंध लगा दिया। हिटलर ने अपने विरोधियों को रातों रात कंसंट्रेशन कैंपों में बंद कर दिया। कंसंट्रेशन कैंप अभी आपको बताया था क्या होते हैं। वहाँ लोगों को उसने पकड़ा और वो बंद कर देता था। जो भी उसका विरोध करता था उसको जेल में डाल दो भाई, पकड़ो और फेंक दो, हैं बंद कर दो, यातना दे दो, मार दो। आपने देखा होगा चारों तरफ करंट दौड़ते हुए तारों की बाढ़ लगा देता था वो। नाज़ी शासन ने, यानी हिटलर के जब का शासन था तो वो नाज़ियों का शासन कहलाता है, नाज़ियों की सरकार कहलाती है। उसने जर्मनी में 52 तरह के लोगों को अपना निशाना बनाया। अब 52 तरह के लोग मतलब 52 लोग नहीं, 52 तरह के लोग कैसे हो सकते हैं? जैसे कमज़ोर बच्चे हैं, अपंग लोग हैं, या यहूदी थे, जिप्सी थे, है ना, कमज़ोर महिलाएं थी, बूढ़े लोग थे। उन्हें वो मानता था कि ये सब बेकार लोग हैं, ये किसी काम के नहीं है, इनको तो मार देना चाहिए। तो इस तरह से यदि हम गिनती करते चले तो 52 तरह के लोग, कोई बीमार, कोई कमज़ोर, कोई अपंग, कोई बच्चा, कोई काला, कोई यहूदी, कोई जिप्सी, अलग अलग जातियों के, उन सबको उसने इन कंसंट्रेशन कैंपों में डाल दिया, मार दिया, ख़त्म कर दिया। 3 मार्च 1929 को एक कानून बनाकर बाकायदा तानाशाही स्थापित कर दी। और 3 मार्च 1933 को एक कानून बनाया जर्मनी में, और वहाँ तानाशाही आ गई पूरी तरह से कि किसी की बात कोई नहीं सुनेगा, सिर्फ एक शासक, और वो था हिटलर। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि वहाँ तानाशाही स्थापित हो गई और लोकतंत्र खत्म हो गया। आज इतना ही करेंगे।